अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ तालिबात, मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज मैं आपको सूरत फ़ातिहा की फ़जीलत के बारे में कुछ बताऊंगी। बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अदब के साथ इसको सुने और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। उम्मीद है बहुत ही आसान फ़हम तरीके से आपको समझाऊंगी, समझ आ जाएगी। तो हमारे लिए जो है रमज़ान शरीफ का जो महीना है वो नेकियों का मौसम बहार है। जिस तरह मौसम बहार आता है, सबके चेहरे जो है वो खिल उठते हैं, इसी तरह से मोमिन लोगों के चेहरे जो है रमज़ान को देख के, रमज़ान की आमद का सुन के खिल उठते हैं। तो ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें, अनायतें हम पर बहुत ज़्यादा होती हैं। इबादत और इताअत का एक माहौल छा जाता है। इसमें एक नेकी का अजर जो है वो 70 गुना 100 गुना तक जो है वो बढ़ जाता है। तो रमज़ान आ रहा है, तो इसमें जो है नमाज के लिए, अपनी नमाज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी नमाज़ों की रूटीन सही करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज ना छूटे। नमाज जो है वो 5 वक़्त सारा साल फ़र्ज़ है, लेकिन रोज़े जो है वो साल में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, एक महीने के। लेकिन रोज़े की बरकत से क्या होता है कि शैतान कैद हो जाता है और सारे भागे भागे जो है वो मस्जिदों की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह जिस तरह से तूने हमें रमज़ान में नमाज का पाबंद बनाया, इसी तरह से मरते दम तक हमें नमाज की ऐसी तौफीक दे कि नमाज कभी छूटे ही ना। और ये महीना जो है ये कुरान के उतरने का महीना है। इसमें कुरान पढ़ा जाता है, इसमें कुरान सुना जाता है। तो कुरान की इब्तिदा जो है अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा से की है। ये वो सूरत है जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए, बल्कि एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु के पास बैठे हुए थे, तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ये कैसा धमाका है? कहा, या रसूलुल्लाह, आज एक दरवाज़ा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला, और आज एक फरिश्ता आ रहा है जो आज तक ज़मीन पर नहीं आया, और आज ऐसा कलाम लेकर आया है जो आज तक किसी नबी पर नहीं आया। वो कौन सा था कलाम? उनमें से एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरत बकरा का आखिरी रुकू। इन दो सूरतों की बिशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। तो तौरात जो थी वो बहुत बड़ी किताब थी, इतनी बड़ी किताब थी कि उसको उठाना भी मुश्किल था। तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले में सूरत फातिहा दे दी, इंजील के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे सूरत माइदा दे दी, और ज़बूर के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे हामीम अता कर दी। हामीम 7 सूरतें हैं जो हामीम के साथ शुरू होती हैं, एक साथ 7 सूरतें आती हैं। वो सारी की सारी अल्लाह ने ज़बूर के बदले में दे दी, और बाकी कुरान के ज़रिए से मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और फजीलत दे दी। सुबहान अल्लाह। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा अपने खुतबे में फरमाने लगे कि सूरत फातिहा से में 10,000 मसाइल निकलते हैं। तो बाज़ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वो मजाक उड़ाना जो है वो तफसीर राजी का सबब बना। फरमाने लगे कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर कलम उठाया और लिखना शुरू किया। पूरी पहली जिल्द जो है वो सूरत फातिहा पर है, और 10,000 मसाइल उस बंदे ने निकाल कर पेश किए इस उम्मत को। कभी मौका मिले तो उसको ज़रूर पढ़ लेना। इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर करूं तो 70 ऊँटों पर ला दी जाएगी। ये खाली उनका दावा नहीं था, बल्कि एक और हदीस में आता है कि एक दफ़ा इशा की नमाज़ पढ़ाकर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया कि आओ आज मैं तुम्हें सूरत फातिहा की तफसीर सुनाऊं। तो शुरू किया उन्होंने बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और बिस्मिल्लाह की बा से शुरू कर दिया। तो अरबी में हरूफ का भी मतलब होता है। तो बिस्मिल्लाह की बा से शुरू किया, बा का मतलब बयान करना शुरू किया, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई और बा अभी भी चल रही थी। सुबहान अल्लाह। तो आसमानी कलामों का जो खुलासा है वो है कुरान, और कुरान का खुलासा है सूरत फातिहा, और सूरत फातिहा का खुलासा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह सिर्फ तेरी बंदगी, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं,
तो सारी आसमानी किताबों का खुलासा उनका एक ही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि बंदगी सिर्फ नमाज नहीं है बल्कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह की चाहत में गुम हो जाए, ढल जाए, हर ज़रूरत में अल्लाह की तरफ ही हाथ उठे, मखलूक की तरफ हाथ ना उठे। तो अपने कमेंट्स करके हमें बताइएगा ज़रूर कि किस किस ने नमाज को बेहतर बनाना शुरू कर दिया और किस ने बेहतर कर भी लिया, और सूरत फातिहा को सीखने के लिए किस किस ने कोशिश की। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान तक पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। सब ये दुआ पढ़ लें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।